नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रूविंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स गिवन होंगे जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। आपको प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है, प्रूफ करके दिखाओ, शो दैट। रेक्टेंगल है, प्रूफ करके दिखाओ, शो दैट। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको समझ लेते हैं पहले। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर है, तो ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के, और ये चारों साइड इक्वल होगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? देखो, डायगोनल्स का साइज इक्वल होगा। जैसे ये स्क्वायर का डायगोनल है, इसको निकाला, दोनों इक्वल है, देखो इक्वल है दोनों। ऐसे ही ये बोल रहा है, ये दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे और साइड्स भी चारों इक्वल होंगे। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अगर डायगोनल 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई। रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो। मतलब क्या कह रहा है कि ये वाला जो साइड होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब डायगोनल्स भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास है पैरेललोग्राम। इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। और ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये मिड पॉइंट है ये दोनों पॉइंट के। ये जो आप दोनों पॉइंट देख रहे हो, इसका मिड पॉइंट ये है, इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, और इन दोनों का भी क्या है, मिड पॉइंट यही होगा। ठीक है, एज इट इज अगर आप रोम्बस देखते हो तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो कि हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे प्रूफ कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शो दैट द पॉइंट 1, 1, -1, 5, 7, 9, 4, 5 टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक ही ऑर्डर में होगा, ऑर्डर को तोड़ोगे नहीं आप। ठीक है, आर वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल। भाई हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट है, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। चलिए, तो कंडीशन क्या थी कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, ऑर्डर में लिखने हैं सारे वर्टेक्स। तो मान लो ये पॉइंट ए है 1, 1, ये बी है -1, 5, ये C है 7, 9 और ये D है 9, 5। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल कर देंगे। करना क्या है समझो, पहले करना क्या है उसको समझो। BC निकालूंगा और AD निकालूंगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं AB निकालूंगा। अगर BC और AD के इक्वल AB नहीं आया, इसका मतलब वो कंफर्म है रेक्टेंगल है। अगर BC और AD और AB तीनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स वो एक स्क्वायर है। लेकिन BC और AD सेम आते हैं और AB अलग आता है, तो हम लिख देंगे हैंस इट इज अ रेक्टेंगल। देखो कैसे करना है। सबसे पहले BC निकालते हैं। BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, x2 - x1 7 -1 मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 - 5 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 64 + 16 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 80। ओके, अब ये निकालते हैं, हमने ये निकाल दिया। अब ये निकालेंगे AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1, 9 - 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर, प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट, ये क्या आ गया 64 + 16, ये भी आ गया अंडर रूट 80। तो भाई हमारा BC और AD सेम आ चुका है, अंडर रूट 80। अब AB निकालते हैं। AB कितना आया, AB इज इक्वल्स टू x2 - x1 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 - 2 होता है, -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 20। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 20। तो भाई ये हमारा एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये निकाला सेम आ गया, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ गए। अब जब ये निकाला तो ये दूसरा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नोट करो इतना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग CBSE के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिनियर। 3 पॉइंट है, शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो सबसे पहले कोलिनियर के कंसेप्ट को समझो। कोलिनियर का मतलब कोई भी आपके पास अगर एक लाइन है तो तीनों पॉइंट है ना, सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट होंगे वो अभी फिलहाल के लिए 3 पॉइंट समझो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। तो कंसेप्ट क्या निकलता है भैया, कंसेप्ट ये निकलता है कि अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, अगर ये पॉइंट A है, B है और ये C है, तो हमेशा होगा AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे ना, ये और इन तीनों के बीच में, तो वो डिस्टेंस में देखना, अगर एक 5 आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है तो एक 10 आएगा। अगर एक 2 आ रहा है, दूसरा 2 आ रहा है तो एक 4 आएगा। इस तरीके से, क्योंकि उन दोनों का समीशन ही AC होगा।
तो हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है, तो हमें तीनों के बीच में डिस्टेंस, पहले इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, और इन तीनों का जब आप डिस्टेंस निकालोगे हो सकता है कि ए बी 2 आ जाए, बी सी आपका 3 आ जाए, तो जो ए सी होगा वो क्या आएगा 5 आएगा। इन दोनों का समीशन आएगा हमेशा, कोई भी एक नंबर जो आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा वो बाकी दो का समीशन ही होगा हमेशा, उसी को कोलिनियर बोलते हैं। आपको सारे कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो रहेंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इन दोनों का समीशन ही ना है, देखो तो समझ में आ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रफ करूं, चलो देखो, मान लेते हैं ये 3 पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। चलो तो इसको पहले इस तरीके से लिख देते हैं 1, -1, यहाँ पे कहीं बी है 5, 2, यहाँ पे कहीं सी है 9, 5। तो पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) मतलब 5 - 1 4 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी क्या आ गया 16 + 9 विच इज इक्वल टू 25। √25 को निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो ए बी कितना आ गया 5 आ गया। समझ में आ रहा है, ए बी कितना आ गया 5 आ गया। बी सी निकाले, जब आप BC निकालोगे तो BC देखो क्या आएगा, BC इज इक्वल टू √(x2 - x1) 9 - 5 क्या होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 9, 16 + 9 होता है 25। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AC निकाले, AC निकाले, देखो AC निकाल रहा हूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, कुछ नहीं करना है, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। AC का निकाले, AC का निकालोगे तो देखो x2 - x1 9 - 1 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 5 - 1 मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है 36। तो ये हो जाएगा √100, बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा। तो AC क्या आ गया 10 आ गया। अब आप ही देख लो, जो चीज़ मैं समझा रहा था क्या वो आ चुका है। 5 + 5 क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं AB + BC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है। समझ में आ गया आपको, कोलिनियर का कंसेप्ट समझा चुका हूं आपको कि एक लाइन पे तीनों पॉइंट होंगे, उसको कोलिनियर बोलते हैं। जो भी दो डिस्टेंस का समीशन होगा वो तीसरा होगा, और हमें वो लिख के प्रूफ कर देना है कि ये दो जो डिस्टेंस है वो एक के समीशन के इक्वल है, इसीलिए कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द a, a एक कोऑर्डिनेट है, -a, -a दूसरा कोऑर्डिनेट है, और तीसरा कोऑर्डिनेट -√3a, √3a आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये शो करना है। क्या आप कर सकते हो, होमवर्क दे दूं आपके लिए, ये होमवर्क दे दूं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे साइड्स इक्वल, मान लो ये a है, नहीं a नहीं मान सकते क्योंकि a तो गिवन है ना, मान लो ये p है, ये भी p है और ये भी p है, तो साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो वर्टेक्स गिवन है तीनों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दोगे, जो भी डिस्टेंस आएगा, अगर ये तीनों का डिस्टेंस इक्वल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है √3/2a, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ये आप सॉल्व कर। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला को समझते हैं। अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इसको ऐसे जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूले से हम लोग ये निकालते हैं कि बीच में कहीं पर भी एक कोऑर्डिनेट होगा जो कि इस लाइन को कुछ रेशियो में, लेट एज्यूम m/n में डिवाइड कर रहा होगा। ये कोऑर्डिनेट x, y होगा, पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको पहले एग्जांपल से समझो। अगर हमारे पास एक लाइन है, मान के चलते 7 सेंटीमीटर का एक लाइन है, बीच में कहीं पे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है जो कि 3 सेंटीमीटर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर 4 सेंटीमीटर डिवाइड कर रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पॉइंट इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे 3:4, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। अब ये जो कोऑर्डिनेट देख रहे हो x, y जो कि इस लाइन को रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, उसकी वैल्यूज देख लो। जो हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये वो पॉइंट होने वाला है जो कि इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो मान लो ये m है ना, तो m इसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट x2 है, प्लस n इसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट x1 है, डिवाइड बाई m प्लस n। m और n क्या है, रेशियोज है। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल दोगे यहाँ से, y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, देखो m ले लिया तो सामने वाला y कोऑर्डिनेट y2 प्लस n, इधर वाला रेशियो तो सामने वाला y1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकाल दोगे।
अब इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास रेशियोज गिवन होंगे, आपसे पॉइंट पूछ देगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास पॉइंट गिवन होगा, रेशियोज फाइंड करने के लिए पूछ देगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, याद कैसे करना है। इधर का रेशियो लोगे तो सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो लोगे तो सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ रेशियोज m प्लस n कर देना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। ये हमारा एक्चुअली इंटरनल डिवीजन है। क्लास 11th में आप सीखोगे एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवाइड करते दो पॉइंट को, ठीक है। अब यहां पे देखो मिड पॉइंट फार्मूला देखते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब आपके पास दो पॉइंट गिवन है। सपोज मान लो ए एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा b एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया। पहली चीज कि यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, दो पॉइंट है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे, बीच में आ जाएगा, एवरेज आता है। एज इट इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, बीच में आ जाएगा। लेकिन जो हमने सेक्शन फार्मूला सीखा है, हमें ये मालूम है कि यहाँ पे भी रेशियो 1 होगा, यहाँ पर भी रेशियो 1 में ही डिवाइड करेगा ना। तो एक आप काम करो, m को 1 मान लो, n को 1 मान लो, दो कोऑर्डिनेट है, दोनों को रख के सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट है, इसका मतलब बीच में इसका मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो m भी मालूम है, n भी मालूम है, दो कोऑर्डिनेट भी है, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वहां से निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इतना नोट करो, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप सभी को यहां तक समझ में आ गया। सेक्शन फार्मूला हमने निकाल दिया। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये हमारा मिड पॉइंट है, ये दोनों कोऑर्डिनेट का जो लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट अगर ये है, तो क्या आप इस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। मिड पॉइंट का मतलब दोनों लाइन के बीच में, मतलब ये लाइन को बीचों बीच होगा, मतलब जितना दूरी यहां से होगी उतनी दूरी यहां से यहां तक भी होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रेशियो 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, a/3 इज इक्वल्स टू m। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो सामने वाले x को लूंगा जो कि -1 है, प्लस इसको अगर मैं n मानता हूं तो सामने वाले 1 को लूंगा, मतलब x को लूंगा विच इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। क्या आ जाएगा ये बताओ, -1 -5 डिवाइड बाई 2, -6 डिवाइड बाई 2, ये आ गया -3। तो a/3 की वैल्यू क्या आ गई, -3, इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -9। a की वैल्यू क्या आ गई, -9। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि इस लाइन को इक्वली रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। तो m भी हमारे पास 1 है, n भी हमारे पास 1 है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के a की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पूरा लेक्चर आपने देख लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के ऊपर अब मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नोट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला ये है कि अगर आपके पास रेशियो निकालने होंगे, न्यूमेरिकल में ये बोलता है कि रेशियो निकालो, रेशियो मेरे को नहीं पता, रेशियो फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आप रेशियो को एज्यूम करोगे k/1। ऐसा क्यों किया भैया, अगर मान लो एक लाइन को अगर 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2/3:1। तो ये हमारा k हो गया और ये 1 हो गया, इसीलिए एज्यूम करना है k/1। जो भी k की वैल्यू आएगी उसको आप इस साइड भेज देना, अगर रैशनल होगा, जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस टर्म में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट ये है कि ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपके पास दो पॉइंट है जो कि एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो पॉइंट है और इस लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 तीनों का। तो हम पहले क्या करेंगे, ये 1:2 हो जाएगा, मतलब 2:1 ले लो, पहले इसको फाइंड कर लो, फिर इसको फाइंड करो। इस तरीके से 2 बार में फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर एक लाइन है आपके पास। अब एक लाइन है हमारे पास, दो कोऑर्डिनेट गिवन है सपोज, ठीक है। अब लाइन है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं गिवन है, तो लाइन से कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। मान लेता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेट है, मैंने y मान लिया कि y कोऑर्डिनेट y है, y कोऑर्डिनेट y है, तो इससे x की वैल्यू निकाल दोगे। x की वैल्यू जब आप निकालोगे, x - 2y = 0, x = 2y, तो x = 2y। जब y कोऑर्डिनेट y है तो x 2y आ रहा है, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लाइन से कैसे हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया वो समझ में आ रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, अगर कोई भी पॉइंट
लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो x और y के जगह पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि लाइन का इक्वेशन अगर x माइनस वाई प्लस के है और यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है 2,4, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डालेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ देखो, फिफ्थ के अंदर अगर कोई भी लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट भी है और ये कोऑर्डिनेट भी है, तो आपको पता है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे 0,y हो जाएगा, ठीक है, 0,y हो जाएगा, x 0 होता है, तो ये जो 0 है ये आपको हेल्प करेगा यहाँ से वैल्यूज फाइंड करने में, ठीक है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना है कि अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो x 0 होगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो y 0 होगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेक्शन फार्मूला के ऊपर। आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ डे 2 में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जाइए, पढ़ाई करिए, बाय।